यह मेरी कर्नाटक की पहली यात्रा थी। मन में ढेर सारी उत्सुकताएं थी। इसके लिए मैं पहले ट्रेन का सहारा लिया और पहुंचा बंगलोर स्टेशन। उसके बाद कैब की सहायता से जाने लगा मैसूर। मैसूर जाने के क्रम में मुझे सबसे पहले मिला रास्ते में चामुंडेश्वरी टेम्पल। द्रविड़ कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर चांदी का बना हुआ ढेर सारा चीज़ मैंने देखा, पर अंदर कैमरा करना, फ़ोटो खिंचाना बहुत स्ट्रिक्टेड था। फिर भी मैं चोरी चुपके से मंदिर के आउटर साइड में वीडियो क्लिप बना लिया। भक्ति की भावना में डूबे सारे श्रद्धालुओं को मैंने गौर से देखा। सबकी आंखों में ईश्वर के प्रति प्रेम और जागृत भावना थी। वैसे मुझे नए नए जगह देखना और घूमना बहुत पसंद है। हम सभी एक छोटे से ग्रुप में गए थे। चामुंडेश्वरी मंदिर का दर्शन कर चुके हैं और अब चलते हैं अगला मैसूर पैलेस। महिषासुर का चामुंडेश्वरी हिल में महिषासुर के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कितने लोग देख रहे हैं ना, कितना लोग भीड़ में एकदम सब महिषासुर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और हमने दर्शन कर लिया है चामुंडेश्वरी टेम्पल का। यह है चामुंडेश्वरी का व्यू पॉइंट और यहाँ पर देखिए कैसे नज़ारा। यहाँ से नीचे दिख रहा है, एकदम पूरा गहराई में है। इस होटल में मैंने दक्षिण भारत का प्रसिद्ध घी और मलाई वाले डोसे का सेवन किया। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है मैसूर में हो चुका है। अब आगे देखते हैं कहाँ घूम पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। फाइनली हम मैसूर पैलेस पहुंच चुके हैं और ये एक ऐतिहासिक स्थल है। बरसों से थी तमन्ना दिल में कि कब मैसूर पैलेस जाया जाए, तो फाइनली हम मैसूर पैलेस जो है पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं जो जू यहाँ एक सामने है मैसूर में ही, तो आज मंगलवार के दिन वो बंद रहता है, जिस वजह से उसको हम देख नहीं पाए। और अगर आप मैसूर पैलेस आना चाहते हैं तो यहाँ खुलता है, 10 बजे ओपनिंग होता है। उसके बाद आप टिकट कटवा के मैसूर पैलेस का दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने गूगल में सर्च किया और इतिहास में भी मैंने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों को मैसूर जो है अपने अधीन करने में तकरीबन 32 वर्षों तक का संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेज़ों को। उसके बाद यहाँ के स्थानीय राजा जो है उनको हरा करके ब्रिटिशर्स जो है मैसूर को अपने अधीन लाए थे और शासन का शिकंजा कसे थे। यानी यहाँ के स्थानीय राजा कितना योद्धा थे, जिसको हराने के लिए इतने वर्षों तक का संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेज़ों को। आज उसी का दर्शन हम लोग जो है करने वाले हैं। आए हैं 3-4 और मित्र, साथ में देखेंगे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि उस ज़माने में पैलेस को कैसे बनाया गया था। आज दर्शन करेंगे। सच में राजा महाराजाओं ने इतनी बड़ी सल्तनत को स्थापित किया था, देख सकते हैं। अभी भी उसको संरक्षित करके रखा गया है। लोग जो है देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। अपने आप में हमारे देश में इतनी बड़ी जो उस ज़माने में हुआ करती थी, तकरीबन 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है। अभी तक ये जो सल्तनत है, मतलब जो साम्राज्य है मैसूर का पैलेस, जो उस ज़माने में कैसे सजाया गया था, अभी भी वैसे के वैसे ही आप देख सकते हैं। हमें तो बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि
यहाँ घूमने के लिए। अविश्वसनीय, अतुलनीय ये जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, और इस साम्राज्य का केंद्र बिंदु था ये। इंडिया को एक्सप्लोर करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। विदेश जाने से पहले इंडिया को एक्सप्लोर करें, देखें चीज़ों को। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा इतिहास रहा है। भले ही इतिहास थोड़ा दुखद है हमारा, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की गई थी, जिस वजह से हम शोषित और गुलामी की अवस्था में थे। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के साम्राज्य में रहते हैं, और ऐसा साम्राज्य जिसका इतिहास बहुत पुराना है। अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और देखिए भीड़ कितनी लगी है इस पैलेस को देखने के लिए। तो अब देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। तो दोस्तों, अभी मैसूर पैलेस में स्विट्ज़रलैंड की एक महिला मिली है। मैंने इस स्विट्ज़रलैंड की महिला से पूछा कि आपको इंडिया कैसा लग रहा है, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो शायद ये मेरी बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन इन्होंने हंसते हुए जवाब दे दिया कि अभी मात्र सुबह के 11 हो रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ विदेशी पर्यटकों को मैं बार बार देख रहा था। है अंदर का व्यू। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो भी पर्यटक देखने के लिए इस पैलेस को आए, सबके जूते चप्पल एक एक झोला में भर के रखने की सुविधा दी जा रही थी, ताकि एक दूसरे का जूता जो गुम ना। मुझे तो इस पैलेस में एक विदेशी फैमिली मिल गई। उनको देखते देखते मैं आगे की ओर बढ़ रहा हो ना हो, ये फैमिली बहुत खुश लग रही। इसे वाडेयर राजवंशों ने स्थापित किया। उसके बाद के शासकों ने इस पैलेस को धीरे धीरे कर नए नए रूपों में ढालने की कोशिश की और नई नई कलाकृतियों को सजाने की कोशिश की। इस पैलेस में जितने भी निर्माण शैली है, लगभग सभी निर्माण शैलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे मुगल शैली, नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली। जरा सोचिए उस जमाने में इंजीनियर कैसे हुआ करते। पैलेस के अंदर का नज़ारा, मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका हूँ। मतलब कैसे बनाया गया है, देखिए छोटे छोटे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है। वैसे इस पैलेस को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ढेर सारे कर्मचारी भी लगे हुए, जैसे इस पैलेस को साफ सुथरा रखने के लिए, इस पैलेस को सिक्योरिटी देने के लिए। अंदर में मैंने एक पुलिस वाले को भी देखा। वैसे जितने भी पर्यटक थे सब इस पैलेस को छू कर महसूस करना चाहते थे, पर ये पुलिस वाले सबको मना कर रहे थे ताकि खराब ना। उसके बाद मैं दौड़ते हुए कदमों से जाने लगा, क्योंकि ये पैलेस बहुत बड़ा था और देखने के लिए हमारे पास वक्त बहुत कम था। और अब यहाँ से शुरू होता है राजा महाराजाओं के इतिहास की जानकारी। हर एक पेंटिंग के नीचे उस राजा से संबंधित विशेष जानकारी दी गई थी। वैसे हिंदी और इंग्लिश में भी दिया गया था। विदेशी पर्यटक काफी गौर से उस पेंटिंग के नीचे दी गई सारी चीजों को बारीकी से पढ़ रहे थे। मेरी नज़र विदेशी पर्यटकों पर था, क्योंकि वो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे थे। वैसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे आती, पर इतने फर्राटेदार अंग्रेजी को कैसे समझूं। और भीड़ में चलते चलते धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। कुछ कुछ दृश्य देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि हम विदेश में आए हैं। राजा महाराजाओं के तलवार, कुर्सी, मैसूर पैलेस की सुंदरता की बखान जितनी की जाए उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है।
और ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट। ये है एंडिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा है मैसूर पैलेस। लाइफ में एक बार देखना चाहिए राजा जरूर आना ने चाहिए। कैसे जिया है।